गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लाने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि जो एरिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। मिक्स पॉपुलेशन रहती थी, उसका पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो कम्प्लीटली बदल रहा था। कॉरपोरेशन ने फिलहाल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। 80 और 90 के दशक में अहमदाबाद में ये देखा गया कि कई इलाकों में हिंदुओं की प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती मुस्लिमों द्वारा खरीद ली गई और जिसकी वजह से पूरे इलाके का जो डेमोग्राफी है वो बदलना शुरू हो गया। उसे रोकने के लिए अशान धारा कानून यानी डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लाया गया और समय समय पर उसे रिवाइज भी किया जाता रहा ताकि उसका सख्त अमल जो है वो होता रहे, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। और जिसकी जीती जागती मिसाल है अहमदाबाद का नदी के वेस्टर्न पार्ट का एरिया पालड़ी, जहाँ पे आपको इस तरह के कई ऐसे अपार्टमेंट दिख जाएंगे जो बंगलोज बेच करके बाद में अपार्टमेंट बने और वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। ये जो पीछे जो अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बताया जा रहा है करीब 84 अपार्टमेंट बन गए और एक ही बंगलो यहाँ पे हुआ करता था। और यही हाल यहाँ पे नूतन सर्वोदय सोसाइटी में होने जा रहा था, जहाँ पे मुस्तफा मानिकचंद द्वारा ये जो 11 बंगलोज हैं यहाँ पे वो खरीद लिए गए थे और ऑफिशियली तो नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि डिस्टर्ब एरिया एक्ट के कई नियम कानून होते हैं जिसको पहले फुलफिल करना होता है, मंजूरी पत्र लेने होते हैं पुलिस के, कलेक्टर के और कंसेंट लेटर्स वगैरह चाहिए होते हैं जो ओनर्स हैं उनके। और यहाँ पे भी इस सोसाइटी में कई लोगों द्वारा विरोध भी किया गया जिसकी वजह से प्रोसेस अटक रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो पूरा मकान है इसको गिरा दिया गया और इसके गिराने से जो है एक बार फिर ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो है वो चर्चा में आ गया। उसको लेकर के वापस चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि मुस्तफा मानिकचंद ने ये जो मकान है ये सारे के सारे उसके बाना खत वगैरह करवा लिए थे और जिन लोगों ने विरोध किया था उनको भी बाद में जो उसके एसोसिएट्स थे उनके ज़रिए बाना खत वगैरह करवाया गया था। मज़े की बात यह है कि बताया यह गया कि कोई हिंदू बिल्डर जो है वो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, इसलिए इसे बेचा जाना चाहिए। लेकिन जो बाना खत हो रहे थे मुस्तफा मानिकचंद के नाम पे हो रहे थे और सोचिए अभी खरीदे भी नहीं गए थे और उससे पहले ये जो यहाँ पे एक आलीशान बंगलो जो है वो पूरा बन गया था जिसको कि बाद में अब तोड़ दिया गया। और आपको बता दें कि उसे बचाने के लिए काफ़ी कोशिशें भी की गई, हाई कोर्ट तक गए लेकिन कोई राहत नहीं मिल पाई। यहाँ पे आपको बता दें कि कॉरपोरेशन या पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जाए उससे पहले जो ओरिजिनल ओनर थे दिलीप मोदी, क्योंकि मकान तो अभी भी उन्हीं के नाम पे है, दिलीप मोदी के द्वारा ये नोटिस भी लगवा दिए गए थे कि ये दिलीप मोदी की प्रॉपर्टी है और इसको हाई कोर्ट के इन प्रोसीडिंग्स के आधार पे कुछ भी इस पे एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उन्होंने इसमें काफ़ी एग्रेसिवली काम करते हुए सरकार को एक्टिवेट किया और आप देख सकते हैं कि फाइनली तमाम रेमेडीज़ यूज़ करने के बावजूद जब कोई चारा नहीं बचा तब फाइनली कॉरपोरेशन का बुलडोज़र चला और सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी के ऊपर चला जिससे कि बाकी जो लोग हैं उनको भी उनके सामने एक एग्जाम्पल खड़ा किया जा सके। और यहाँ पे आपको बता दें कि इस वजह से जो बाकी लोग हैं उनको अब राहत मिली है क्योंकि कलेक्टर ने इसमें इंटरवीन करते हुए, क्योंकि मामला कलेक्टर के पास भी गया था, ये कहा गया है कि सारे के सारे जो बाना खत किए गए हैं वो तुरंत कैंसिल किए जाएं और उन्हें उनके राइट जो हैं ओनर्स के वो उन्हें वापस लौटा दिए जाएं। फिलहाल नूतन सोसाइटी जो है, नूतन सर्वोदय सोसाइटी, ये इस वक्त इसकी डेमोग्राफी तो चेंज होने से बच गई है, लेकिन अहमदाबाद में कई ऐसे और एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी इस तरह के डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो शाहपुर एरिया हो या जमालपुर एरिया हो या ऐसे कोई भी जो एरियाज़ हैं डिस्टर्ब्ड एरियाज़, वहाँ पे नवरंगपुरा, वहाँ पे आपको इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल्स आज भी देखने को मिलेंगे। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट यानी अशान धारा का नियम जो है गुजरात में, उसका वायलेशन करते हुए जिस प्रकार से पालड़ी के इलाके में कई ऐसे किस्से देखे गए हैं जहाँ जो इंटर कम्युनिटी ट्रांजैक्शन की वजह से ज़बरदस्ती जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके मकान और बंगलों उन्हें बेचने पड़े हैं। नूतन सर्वोदय सोसाइटी में भी यही होने जा रहा था और ऑलरेडी एक बड़ा बंगलो बन भी गया था जो अब ज़मींदोज़ हो चुका है।
यहाँ के लोग खास तौर पे सेजल बेन जैसे जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की और इसका विरोध किया, और आज हम देख रहे हैं कि आप लोगों के घर एटलीस्ट बच गए हैं। हाँ हाँ, वो तो एक्चुअली जब डील हुई थी 2021 की बात है। 2021 से चल रहा है। हाँ, तब से चल रहा है, लेकिन तब है ना, हम 2 फैमिली थे तो हम लोगों ने मना किया था कि नहीं, हमको पता ही नहीं था कि वो लोग बेच रहे हैं। फिर 7 लोग बेचने निकले थे तो हम बोर्ड ऑफ नॉमिनी में गए, स्टे लाए, फिर उसमें हम लोग जीत भी गए। एज अ जजमेंट उनका आ गया था कि नहीं, यू आर राइट एंड दिस पीपल आर रॉन्ग, ऐसे करके। एंड फिर वो लोग ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में हम लोग हार गए। फिर हम थ्रेट्स भी मिल रहे थे हमको कि फिर अच्छा नहीं होगा, ये है वो है, हमारे लोग ही थ्रेट्स दे रहे थे हमको। बिल्डर भी पता नहीं था पहले तो कौन है। क्या बताया गया था आपको, कौन बिल्डर है? मुकेश अमीन करके कोई बिल्डर का नाम बोले थे कि ये है और इनके साथ आप डील करो, ये है वो है। और वो मुकेश अमीन ही हमको थ्रेट्स दे रहे थे एक्चुअली। लेकिन था कोई और? था कोई और। क्या आपको कैसे पता चला कि ये कोई मुस्लिम खरीद रहा है? फिर बाना खत पता चला कि डॉक्टर भाई दिलीप अंकल का जो बाना खत है, ये मुस्तफ़ा का बंगला जो तोड़ गिराया है, वो बाना खत से हमको पता चला कि ये नहीं है, ये कोई और बिल्डर है। तो फिर आपने बाना खत मतलब अपनी मर्जी से किया या दबाव में आके किए थे? दबाव नहीं, उस टाइम पे ऐसा था कि हम 2 ही लोग बचे थे, सब लोगों ने बेच दिए थे, आसपास भी यही लोग आ रहे थे। फिर करवाना पड़ा कि हाँ, अभी तो कोई वो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, फिर हम लोगों ने किया। तो फिर ये अब ये अमित भाई के संपर्क में कैसे आए आप लोग, क्या हुआ? एक्चुअली सर लोग आए थे यहाँ पे घूमने के, राउंड में निकले होंगे, तो उस टाइम पे फिर वो उन्होंने देखा होगा कि ये सब ये चल रहा है। तो फिर उस टाइम पे सर आके मिले, सोसाइटी वाले के सारे सभ्यों से मिले, तो सबने अपनी बातचीत रखी। हमने नहीं, सब घर ने अपनी अपनी बातचीत रखी है, फिर सब किया उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया है लेकिन। हाँ, तो अब क्या कहा गया, कलेक्टर ने क्या आदेश? कलेक्टर ने बोला है कि 6 मंथ के अंदर आपके बाना खा तो वो सब कैंसिल करवाओ, और जो भी दंड हो तो वो भरना पड़ेगा, वो भरना है। और जो डील हुई है वो भी सब कैंसिल करके और रद्द बतल करो पूरा। हाँ, तो इससे आप खुश हैं अब? हाँ, वी आर हैप्पी। यहाँ ही रहना है, ये बेचना ही नहीं है हमको। तो यहाँ पालड़ी एरिया में ही रहना है हमारा, ऐसा है। ये एरिया नहीं छोड़ा, क्या क्या हमारी यादें जुड़ी हुई यहाँ। मेरी सास थी, वो 70-80 साल की थी, वो गुजर गई। वो रही मेरी बेटी, ये बेटी सेजल का जन्म भी यहाँ ही हुआ। हम सब, मैं कितने साल, 40 साल से मैं यहाँ हूँ। हमें यादें सब यहाँ रह गई। हमें यहाँ ही रहना है, हमें जाना नहीं है कहीं भी, कोई भी एरिया में नहीं जाना है, यहाँ ही रहना है हमें। तो मतलब आप बानाखत करके भी खुश नहीं थे? खुश नहीं है मुझे तो। मैं मर जाऊँ तो मैं यहाँ ही मरूँ, मेरा ऐसा है, मुझे ऐसा ही ये इस घर में ही मरूँ, मुझे ऐसा है। अहमदाबाद का शाहपुर इलाका जो पॉपुलेशन शिफ्ट हो रहा है प्रॉपर्टीज इंटर कम्युनिटी ट्रांजैक्शन की वजह से, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित था। और ये जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू हुआ उसके बाद भी यहाँ पे कई बार नियमों का उल्लंघन देखा गया, और ऐसा ही एक उल्लंघन अभी भी सामने आया था, जिसमें रहबर डेवलपर नाम की एक कंपनी फॉर्म हुई, जिसमें शुरुआत में एक हिंदू पार्टनर रखा गया जिसके नाम पे सारी डीलिंग की गई, और बाद में उसे हटा दिया गया। और कंस्ट्रक्शन का जब काम शुरू हुआ और फर्स्ट फ्लोर पे जब परमिशन लेनी थी मकान बेचने की, उस वक्त जब चेक किया गया तो जो हिंदू व्यक्ति था पार्टनर, उसका नाम गायब था। और जो है पूरी की पूरी ये कंपनी जो है, ये मुस्लिम एक सनाउल्लाह खान नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ओन की गई दिखाई गई थी, और जिसका फिर यहाँ के लोकल एमएलए ने विरोध किया। और बाद में कलेक्टर ने जो अशांत धारा कानून जो है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, उसके तहत जो मंजूरी है उसको होल्ड कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन चलता रहा। मामला कॉरपोरेशन के पास गया और कॉरपोरेशन ने फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको सील कर दिया गया, और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग जो है ये अभी आधी अधूरी यहाँ पे पड़ी हुई है। जो बिल्डर है, बताया जा रहा है कि उसने कोर्ट में अपील की है, मामला एसएसआरडी में भी लंबित पड़ा हुआ है कि जो मंजूरी है वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए, सील नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जो अशांत धारा कानून के तहत नियम है उसको वायलेट किए जाने की वजह से जो एक्शन लिए गए हैं उसके तहत ये काम रोक दिया गया है। जो एमएलए हैं उनका तर्क भी यही है कि
जो एरिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो एज इट इज़ रहना चाहिए, वो स्टेटस को हमेशा बना रहना चाहिए। और इसीलिए इस तरह से इलीगल सेल जो है मुस्लिम्स द्वारा हिंदू प्रॉपर्टीज़ की, वो नहीं होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में मैं इलेक्शन जीता उसके पहले बहुत इस प्रकार के काम चलते थे। आसान धारा के कायदा का उल्लंघन करके फिर मैं इलेक्शन जीता, उसके बाद मैंने आसान धारा का कायदा का अमल सही तरह हो सके ऐसा मैंने कोशिश की। और उसमें मेरा ध्यान में आया कि मेरे क्षेत्र में बागवान नाम की एक स्कीम बन रही है। वो स्कीम ने सरकार और कलेक्टर और कॉरपोरेशन को गैर मार्ग दौड़ के एक हिंदू को भागीदार बना के, जयमीन भरवाड़ नाम की व्यक्ति को 5% भागीदार बना के उसने सब मंजूरी ली है और उसके बाद उसको छूटा कर दिया है। वो मेरे ध्यान में आया तो मैंने अहमदाबाद कलेक्टर को उसकी सूचना दी, पत्र लिखा कि ये आसान धारा का भंग हो रहा है और मेरे क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान मिक्स रहते हैं लोग, और आसान धारा का भंग होगा तो सामान्य प्रजा के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने वादा उठाया, उसके लिए हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है और मैं ये बिल्डिंग रुक जाए उसमें सील कॉरपोरेशन ने भी फिर उसके बाद में उनके नियम में आते हुए उसके अंदर सील भी मारी है और उसका मामला भी आगे चल रहा है। गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लाने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि जो विभिन्न इलाके हैं जहां मिक्स पॉपुलेशन रहती थी उसका पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो कम्प्लीटली बदल रहा था। जमालपुर एरिया में इस वक्त, और आपको बता दें कि पूरी तरह इस इलाके का ये क्लासिक एग्जांपल है उसका, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली बदल गया। यहाँ 1990 से पहले अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी और आज यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन के नाम पे इक्का दुक्का लोग भी आपको हार्डली देखने को मिलेंगे। और सबसे जो क्रूर एग्जाम्पल है इसका वो है ये जगह जहाँ पे एक बड़ा त्रिकमलाल मंदिर हुआ करता था। और आप देखिए कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज होने के साथ साथ 90 के दशक में ये मंदिर जो है ये एक मुस्लिम क्रिमिनल था जो उसने ख़रीद लिया और उसके बाद फिर कब्जा कर लिया यहाँ का, यूँ कहें, और उसके बाद फिर ये मंदिर जो है यहाँ से गायब हो गया। त्रिकमलाल मंदिर बोलते हैं, लेकिन आज आप यहाँ देख सकते हैं पूरी जगह जो है ये रेज पड़ी हुई है। 2023 में इसको दोबारा बेचा गया उसी योजना के तहत और उसके बाद फिर पुलिस ने इसमें केस किया 2025 में और आज ये जगह जो है ये पुलिस के कब्ज़े में है। गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन के कब्ज़े में है ये जगह जो है। हमारे साथ गायकवाड़ हवेली के पुलिस इंस्पेक्टर हैं चिराग गोसाई साहब, जिन्होंने ये पूरा मामला हैंडल किया है। ये जो त्रिकमलाल मंदिर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अब तो कोई मानेगा भी नहीं कि कोई मंदिर एग्जिस्ट भी करता था। ये जो मंदिर है इस पे कब्जा हुआ कैसे, मतलब कितना किस तरह से पूरी योजना जो है वो बनाई गई? आप देखिए यहाँ एक चौक्कस कम्युनिटी का जो डेंसिटी था 93 के बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली बॉम्बे में हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे डेंसर होता गया। यहाँ जो त्रिकम जी का जो मंदिर था वो नेचुरली हिंदू मंदिर था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से विस्थापित होने लगे लोग, तो आसपास के जो डेमोग्राफी थी वो बदली गई। तो 95 के बाद में यहाँ टोटल डेमोग्राफी बदली जाने के कारण यहाँ हिंदू जो दर्शनार्थी थे आना बंद हुए। इस मंदिर में आता ही नहीं था कोई। 95 के बाद में आना बंद हो गया। उसके बाद में यहाँ के कोई जो बंदे थे जो थोड़े बिल्डर और बदमाश थे उनकी नज़र इस पे गई, तो उन्होंने एक सहल ओनर्स करके एक फेक सा एक ट्रस्ट बनाया और सहल ओनर्स जो ट्रस्ट था, सहल ओनर्स के ट्रस्ट में उन्हीं लोगों को रखा गया जो उसके दादा थे या उसके लोग थे। और जब धीरे धीरे ये सहल ओनर्स का जो 99 में जो दस्तावेज हुआ उसके अगेंस्ट में जब चैरिटी कमिश्नर गुजरात राज्य को जब पता चला तो चैरिटी कमिश्नर ने 2008 में एक केस किया और उसके तहत नामदार कोर्ट ने 2009 में हुक्म किया कि ये जो ज़मीन है वो चैरिटी कमिश्नर की है और चैरिटी कमिश्नर को हुक्म किया। मतलब ये पहले आसान धारा जो कानून आया उससे पहले बिक चुकी थी एक बार। आसान धारा का कानून आया उससे पहले बिक चुकी थी और वो गलत डॉक्यूमेंट के बेस पे बिक चुकी थी। तो 2008 में जब हुक्म आया कि भाई ये जमीन चैरिटी कमिश्नर, चैलेंज किया गया आसान धारा कानून के आने के बाद। हाँ, इसको नहीं चैलेंज ये आसान धारा कानून के तहत नहीं था, ये था
ट्रस्ट जो ट्रस्ट एक्ट होता है उसके अंतर्गत चैरिटी कमिश्नर ने, लेकिन हाँ उसमें अशांत धारा की सेक्शन जोड़ी गई कि अब क्योंकि 2003 से जो अशांत धारा चल रहा है तो अशांत धारा भी यहाँ लागू होता है। तो ये 2009 में जब हुक्म आया तो ये चैरिटी कमिश्नर को दी गई, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से चैरिटी कमिश्नर के द्वारा इस जमीन को कब्जा नहीं किया गया, जो कि लीगली था। उसके नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द न्यूसेंस, बिकॉज ऑफ द लोकल न्यूसेंस, और उस टाइम की जो बात करें जो वातावरण रहा होगा तो उसकी वजह से इस मंदिर त्रिकम जी मंदिर का जो कब्जा लेना था वो नहीं ले पाए। अब यहाँ पे क्या परिस्थिति थी, मतलब यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू हो गया? हाँ, जब ये गुना दाखिल हुआ तब हमारी जो गुने की तहकीकात जब की गई तब यहाँ देखा गया तो यहाँ खाने पीने की जो बाजार चलता है, फ्रूट स्टॉल जैसे चलते हैं, और यहाँ जो दुकानें आप देख सकते हैं, यहाँ सारी दुकानें निकाली गई है। ये हाँ ये वाली पीछे देखिए दुकानें निकाली गई थी यहाँ से छोटी छोटी। यहाँ दुकानें बन गई थी। हाँ, ये आप देख सकते हैं दीवार थी ये पूरी, तो यहाँ जो मतलब 5 बाय 5 मीटर का जो दायरा बनता है वहाँ दुकानें बनाई गई थी। दुकानें भी भाड़े पे दे रखी थी, और उनके जो मेन आरोपी है बिलाल शेख, उन्होंने ये दुकानें भी भाड़े दे रखी थी, और यहाँ खाने पीने की फूड स्टॉल लगते थे हर रात को, इसका भी भाड़ा वो ले रहे थे। और जब दाखिल हुआ तब उनको अरेस्ट किया गया, और उनके जो अन्य आरोपी थे उनके साथ में उन सबको अरेस्ट किया गया। और ये ज़मीन अभी विवादास्पद है, और नामदार गुजरात हाईकोर्ट में इसका केस अभी तक चल रहा है। तो इसका जब भी जो भी निर्णय आए तब तक इस चीज़ को, पूरी चीज़ को यहाँ प्रिजर्व किया गया। तो ये जो ज़मीन आप बता रहे हैं पूरा पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। फिलहाल यहाँ से जितने भी इलीगल ऑक्यूपेंट थे उनको हटा दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से जब डेमोग्राफी चेंज होती है तो जो धार्मिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी फेस करना पड़ता है। उसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है त्रिकमलाल मंदिर, जो कि बड़े प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक माना जाता था अहमदाबाद के। वो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, और उसकी जगह यहाँ पे खड़ी होने वाली थी बिल्डिंग है। 2023 में जो फेक डील हुई उसके बेसिस पे एक फेक ट्रस्ट द्वारा ही फेक डील की गई, उसके बेसिस पे यहाँ पे 2 बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होने वाली थी। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो यहाँ पे आके बस जाती। लेकिन पुलिस ने एक डिसाइसिव एक्शन लिया। બે 2016 અને 17ની અંદર મેં મારું મકાન વિધર્મી લોકોના ત્રાસથી આપી દીધું। આ ગોકુળ સોસાયટીની અંદર વર્ષોથી અશાંત ધારા છે, તે છતાં પણ વિધર્મી લોકો પાવર ઓફ એટર્ની, સ્ટેમ્પ પેપર દ્વારા મકાન લે છે, અને આજુબાજુમાં રહેતા બીજા લોકોને હેરાનગતિ કરીને માનસિક ત્રાસ આપીને બાજુનું મકાન પણ ખરીદી લે છે, જેનો આજ દિન સુધી કોઈનો દસ્તાવેજ થતો નથી। તે છતાં પણ મકાનનું વેચાણ થાય છે, અને જે વર્ષોથી આ સોસાયટીની અંદર રહેતા હતા એ લોકોને ઘણા જ ઓછા અને સસ્તા ભાવે મકાન આપીને જતું રહેવું પડે છે। હવે આ મકાનની અંદર મારી બાળપણની લાગણી અને ઘણી બધી વિચારધારાઓ આ સોસાયટીની આ મકાનમાં રહેલી છે। હવે અમારે મજબૂરીથી જતું રહેવું પડ્યું। अहमदाबाद के वटवा इलाके में स्थित गोकुल धाम सोसाइटी की तो पूरी डेमोग्राफी ही बदल गई है पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखें करीब 222 मकान थे इस सोसाइटी में, और आज ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ 16 मकान ऐसे बचे हैं जहाँ पे हिंदू परिवार रह रहे हैं। एक एक करके सारे मकान पिछले सालों में बिक गए, और ज़्यादा से ज़्यादा मकान जो बिके हैं वो 2015-16 के बाद से बिकने शुरू हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि सिलेक्टिवली 4 या 5 मकानों के जो हैं रजिस्टर्ड
सेल डीड साइन हुए हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी मकान हैं उनमें से किसी को भी परमिशन नहीं मिली है और सब के सब जो लोग हैं वो पावर ऑफ अटर्नी पे मकान ट्रांसफ़र करवाए हुए हैं और यहाँ पे नए नए कंस्ट्रक्शन जो हैं वो भी हो गए हैं। सामने जो मकान आपको दिख रहा है 72 और 71 नंबर के, उनको तो उन इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से तोड़ने तक के नोटिस मिले हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, बल्कि बजाय नए कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो होने शुरू हो गए हैं और लगातार ये जो है कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और सारे के सारे पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे हैं। कहीं कोई मकान जो है वो बिके नहीं है, अभी तक अशांत धारा के तहत कोई परमिशन नहीं मिली है और फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो सोसाइटी के मकान जो है वो बिकने जा रहे हैं और जो हिंदू यहाँ रह रहे हैं वो बात भी करने को तैयार नहीं है। वो घबराए हुए इतने हैं कि वो सामने आके बोलते नहीं और उनका ये डर है कि आने वाले दिनों में उन्हें भी दबाव में अपने जो मकान हैं वो खाली करने पड़ सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो बदल जाता है। और मज़े की बात यहाँ पे एक और जानने को मिली कि अभी जो SIR का सर्वे कंडक्ट किया गया उसमें यहाँ पे करीब 277 हिंदुओं ने इसी सोसाइटी के एड्रेस पे अपने जो वोटर लिस्ट में नाम है वो रजिस्टर करवाए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे जो कानूनी लूप होल्स होते हैं उसका फ़ायदा उठा करके लोग जो हैं वो अशांत धारा जो नियम है उसके उल्लंघन करते जा रहे हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, अहमदाबाद।